एक द्वीप पे कुछ 300 लोगों का, आदिवासियों का एक झुंड रहा करता था। एक रिसर्चर को, जो कि आपका लोगों पर रिसर्च करता था, उसको उस पर बड़ी दिलचस्पी आई। वो जानना चाहता था कि वो लोग कैसे रहते हैं, क्या रखते हैं। तो जब वो उस टापू पे जाता है रहने के, तो वो ये पाता है कि वहाँ का हर एक शख्स, हर एक इंसान अंधा होता है, जो देख नहीं सकता। लेकिन क्योंकि वो अंधा होने के कारण उसी जंगल पे और उसी टापू पे रहते रहते उनको इसी का आदी हो गए थे। वो क्या है, नदियों से पानी ले आ पाते थे, वो अपने जंगलों खेती कर पाते थे, सब कुछ आपस में मिलजुल के कर लेते थे बिना किसी दिक्कत के। इतने में क्या है कि उसने सोचा, अगर इन लोगों के रहन सहन, चाल भाव, हर चीज़ को जानना है तो मुझे इन्हीं के बीच में कुछ दिन रहना होगा। वो क्या करता है, वो भी अंधा बन के उनके बीच में रहने जाता है, ताकि लोगों को पता ना लगे कि वो है, लेकिन वो देख सकता था। अब वो उनके रहता है, उनके तहजीब जानता है, तरीके जानता है, व्यवहार जानता है, उनकी किस तरह से वो किससे मेल आते हैं, कैसे चीज़ों को पहचानते हैं, सब पढ़ता लगता है। ऐसे करते करते वक्त बीतने लग गया और उसको क्या था, उस टापू की एक लड़की से मोहब्बत भी होने लग गई थी, पसंद भी करने लग गया था। वो चाहता था उससे शादी कर ले। इतने में वहाँ के लोगों को, जब इतने दिन हो गए थे, उस इंसान पे शक भी होने लग गया, क्योंकि उन्हें लगता था ये कुछ हमसे तो अलग है, कुछ अजीब सा है। ये कभी कभी कहने लगता है, यार सूरज निकल गया, सूरज सर पे चढ़ाया, आज चांद आकाश में पूरा है, ये पता नहीं कैसी बातें करता है। तो जिस वक्त वो आदमी जाता है कि उस जो समूह के, उस जो जनजाति के जो हेड थे, सबसे ऊपर थे, उनसे कहते कि मैं इसे शादी कराना चाहता हूँ, इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो लोगों ने उससे पूछा, पहले तुम ये बताओ तुम हमसे अलग क्यों हो। तो वो ये जानता है, वो कहता है, देखिए मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं रहते रहते सीख गया हूँ कि आप लोग अंधे हैं, पर ये आप लोग जन्मजात अंधे नहीं होते। आपका क्या होता है, एक कीड़ा है जो आपके घरों में, हर घर में पाया जाता है। वो आपको काट लेता है तो उससे अंधे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो कीड़ा बहुत कॉमन है, आपके घरों में मिलता है, तो जब भी कोई शिशु पैदा होता है तो उसकी आंखें तो होती हैं, वो देख सकता है, लेकिन वो कीड़ा उसे काट लेता है, तो जब तक उसका होश संभालेगा तब तक 6 महीने के अंदर तो वो अंधा हो चुका होता है। इस तरह से आप लोगों को कोई पता नहीं चला। आप मेरी शादी इससे होने दीजिए, मैं ये ध्यान रखूंगा कि आप सब लोगों का इलाज हो सके, आप सबकी आंखें आए और आप भी चीज़ों को देख सकें। जो उस समुदाय का जो चीफ होता है, जो हेड होता है, ये सारी बातें सुनता है और कुछ आपस के कुछ लोगों में डिस्कशन करने लगता है। डिस्कशन करने के बाद वो इस इंसान से कहता है कि देखो, तुम इससे शादी करना चाहते हो, वो ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। तो वो पूछता है कि बताइए शर्त क्या है। वो कहता है कि तुम्हें भी हम जैसा होना पड़ेगा, तुम्हें भी अपनी आंखें फोड़नी पड़ेंगी और अंधा बनना पड़ेगा। अगर तुम हम जैसे में हो तो हम तभी तुम्हें इसे शादी करने देंगे, वरना हमें नहीं पसंद कि हमारी रहन सहन कोई बदले। हम जिस तरह से जी रहे हैं हम उसमें खुश हैं, हम जी रहे हैं, हमें सब तरीके आते हैं। तुम हमें कोई नई चीज़ मत सिखाओ, तुम कुछ नया रूप हमें मत दिखाओ, हम जहाँ हैं वैसे ही ठीक हैं, आप हमें बदलने का प्रयास मत कीजिए। ये रात भर वो चीफ उसे कह भी देता है कि तुम्हारे पास 12 घंटे सोचने के लिए कि तुम्हें शादी करनी है नहीं करनी, और अगर नहीं करनी तो इस टापू को छोड़ के चले जाओ। हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो हमसे अलग हो। ये सोच के वो पूरी रात जाग के सोचता रहता है कि मैं इन लोगों की भलाई करना चाहता हूँ, इनको आंखें देना चाहता हूँ ताकि दुनिया देख सके, पर इनमें से तो कोई भी राजी नहीं हो रहा। अब ये सोचते सोचते सुबह वो अपना बिस्तर और बोरिया उठा के अब वहाँ चला जाता है। वो नहीं चाहता अपनी आंखें खराब। दोस्तों, हमारी दुनिया की भी यही हालत है। हम लोग क्या है, बदलाव से डरते हैं। वो बदलाव भले ही हमारे अच्छे के लिए हो, लेकिन हम जिसमें हैं उसी में संतुष्ट हैं। यूँ कह दीजिए कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं तो वहीं पे हैं, बस बदलना नहीं चाहते। वैसे ही हम अपनी गरीबी, परेशानियाँ, उसी के साथ जीवन जी रहे हैं, उससे निकलने की प्रयास कभी करते नहीं। और जो प्रयास करता है वही सफल होता है, और जो सफल होता है उसी के लिए महानता अपनी रास्ता बनाती है, आपको मुबारकबाद करती है, वेलकम करती है। तो हमें जो हमारे लिए अच्छा है उसको समझना है। कोई सूझबूझ दे रहा है, कोई अच्छी सलाह दे रहा है, उसको अपनाना है, भले ही हमें लगे कि उससे हम बदल रहे हो, क्योंकि बदलाव जीवन का आधार होता है।